हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय आनंद भैया। आज हम जानेंगे एक नई कहानी को जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ये कहानी ध्यान से सुनते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। कहानी है गांव में रहने वाले एक युवक की, एक सेठ की, जो जी तोड़ मेहनत करता था, जो इस काम में हाथ करता था, मतलब जो काम शुरू करता था वो काम बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाता था। धीरे धीरे करके उसने व्यापार शुरू किया और एक वो बहुत ही धनवान सेठ बन गया। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर दूसरे नगरों में भी फैलने लगी। समय ये आया कि लोग उसको बहुत जानने लगे, उसका देश प्रदेशों में बहुत नाम हो गया। उस धनवान सेठ का एक बेटा था। बेटा बहुत ही भोला था, बेटे को कोई व्यापार की जानकारी नहीं थी। समय बीतने के साथ जब सेठ बूढ़ा होने लगा तो उसने एक दिन सोचा कि मेरा बेटा बहुत भोला है, उसको हम 4 बातें बताकर जाएंगे जो मेरे पिता ने मुझे बताई थी, जिससे आज मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया। पिता ने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो कभी भी मृत्यु आ सकती है, मैं तुम्हें 4 बातें बताकर जा रहा हूँ और ये 4 बातें अपने जीवन में उतार लेना, तो तुम भी बहुत ऊंचाइयों को छुओगे और मेरी तरह ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करोगे। बेटा बहुत भोला था, सेठ ये बात जानता था, लेकिन सेठ ने यह सोचा कि जब वो 4 बातें उसने अपने जीवन में उतारी हैं और वो इतनी ऊंचाइयों पर गया है तो बेटा भी सीखेगा और वो समझ पाएगा। लेकिन सेठ को नहीं पता था कि बेटा उन बातों का क्या मतलब लेने वाला है। सेठ ने उसे पहली बात बताई कि बेटा, काम पे छाँव में जाना, छाँव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ बनवाना। तीसरी बात, हमेशा भोजन को मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को बांध के रखना। सेठ ने ये बातें बताई। कुछ ही दिन की बात है कि सेठ की मृत्यु हो गई। क्योंकि बेटा बहुत भोला था तो बेटे ने पिता की बातें तो मानी। बेटे ने सबसे पहले काम क्या किया कि अपने घर से अपनी दुकान तक टीन पड़वा दी और वो छाँव में जाता था, छाँव में आता था। दूसरी बात उसके पिता ने उसे बताई थी, अपने घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ बनवाना। बेटे ने क्या किया, चमड़ा लाके, शुद्ध चमड़ा लाके उसने अपने घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ बनवा दी। परिणाम यह हुआ कि पड़ोसी परेशान, लोग परेशान, आसपास के रहने वाले लोग परेशान। इतनी दुर्गंध फैलती थी, इतनी बदबू फैलती थी कि लोग आसपास के उसके मकान खाली करके जाने लगे। उससे बहुत ज़्यादा विनती करी, लेकिन क्योंकि उसके पिता की संपत्ति बहुत ज़्यादा थी और उसके पास अभी पैसा धन था तो लोगों ने उसका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया और परिणाम ये हुआ कि लोगों को अपना ही घर छोड़ के जाना पड़ा। तीसरी बात, भोजन को मीठा करके खाना, उसके पिता ने उसे ये बताई थी। अब उसने क्या किया कि नमकीन चीज़ों को खाना ही बंद कर दिया और वह डेली खीर, हलवा, मिठाई ये सब भोजन करने लगा। रिजल्ट आया कि उसका शरीर बहुत ही मोटा हो गया, मोटापा बढ़ गया और उस मोटापे के कारण दुनिया की बीमारियां उसके शरीर में लग गई। चौथी बात, अपनी पत्नी को बांध के रखना। बेटे ने इसका मतलब निकाला कि पत्नी को बांध के रखना है। वो अपनी पत्नी को मारता, पीटता और रात में उसे रस्सी से बांध देता। यही सिलसिला चलने लगा। छाँव में जाना, छाँव में आना। तो बेटा जब मर्जी होता था दुकान पे जाता था, जब मर्जी होता था चला आता था, क्योंकि उसने छाँव तो करवाई रखी थी। और ऐसे धीरे धीरे करके समय बीतता गया और उसका व्यापार धीरे धीरे करके कम होता गया। लोग उससे कतराने लगे, रिश्तेदार उससे दूर हट गए और उसके घर में अब कोई आना भी पसंद नहीं करता था। वजह की चमड़े की बाड़ लगी हुई थी जिससे बहुत गंदी बदबू फैलती थी। उसका शरीर भी खराब हो चुका था क्योंकि वो हर खाने को मीठा करके खा रहा था, मतलब मीठा करके खा के रहा था, मीठा ही खा रहा था। और चौथी बात, अपनी पत्नी पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा था, पत्नी को रस्सी से बांध रहा था। पत्नी भी उसके खिलाफ हो गई, उसके विरोध में आ गई। धीरे धीरे करके सारे पड़ोसी, सारे रिश्तेदार उससे दूर हट गए, कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था। अब रखा हुआ पैसा कितने ही दिन चलता, रखा हुआ पैसा धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा था और इस तरीके से धीरे धीरे करके उसका शरीर भी खराब हो रहा था। वो बहुत डिप्रेशन में चला गया, वो समझ नहीं पा रहा था और तो और वो अपने पिता को मन में हमेशा कोसता रहता था कि ये क्या बातें हमें मेरे पिता बता गए, इन्होंने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा तो ऐसे ही मर जाते, मुझे कुछ ना बताते। बेटा बहुत भोला था, उसने बातों का कुछ ही मतलब निकाल रखा था। एक बार की बात है, उसको पता चलता है कि गाँव में एक साधु आए हैं।
वो दूसरे दिन क्योंकि बहुत परेशान था उन साधु के पास पहुंच जाता है और उन साधु के पास जाके अपने पिता की चारों बातें बताता है कि मेरे पिता ने हमसे ऐसा ऐसा कहा और मैंने उन्हीं बातों को फॉलो किया और आज परिणाम ये निकला, मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, पत्नी भी मेरी छोड़ के चली गई है मुझे। जब साधु ने उसकी बात सुनी सारी, तो वो साधु महात्मा जो थे वो जोर जोर से हंसने लगे। बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें वो मंत्र दिया था कि शायद अगर तुम फॉलो करते तो आज अपने पिता से भी मतलब धनवान होते और जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ होता, लेकिन तो तुमने तो उन बातों को कुछ और ही मतलब निकाल लिया। तो कहता है साधु, महात्मा मुझे समझाइए। जो महात्मा होते हैं उसे समझाना शुरू करते हैं कि तुम्हारे पिता ने पहली बात तुम्हें बताई थी कि काम में छाँव में जाना, छाँव में आना। इसका मतलब ये था कि सुबह सूर्योदय से पहले दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त के बाद ही लौट कर आना, लेकिन तुमने तो गलती मतलब निकाल दिया, तुमने तो टीन पड़वा दी रास्ते में। बेटे को समझ में आता है, तब वो बात को समझता है, तो उसको समझ में आता है कि हाँ, मेरे पिता ने तो बहुत अच्छी बात बताई थी। दूसरी बात महात्मा बताते हैं, तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था अपने घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ लगवाना, जिसका तात्पर्य था घर में कोई पेट एनिमल यानी कि कोई पालतू जानवर लाइक डॉग, कैट, इस तरीके का जानवर रखना जिससे तुम्हारे धन की सुरक्षा होती रहे, तुम्हारे घर की भी सुरक्षा होती रहे। चमड़े की बाड़ बनवाने का मतलब ये नहीं था कि घर के चारों ओर चमड़ा लगवा देना जिससे पड़ोसी भी भाग जाएं, रह ना पाएं, और यही हुआ था, उसके पड़ोसी जो है अपने मकान छोड़ गए थे। तीसरी बात, भोजन को मीठा करके खाना। भोजन को मीठा करके खाने का तात्पर्य ये था कि जब तुम्हें बहुत जोरों से भूख लगे या जब वास्तव में खाना खाने की ज़रूरत हो तब भोजन ग्रहण करना, क्योंकि हमारे जीवन में वैल्यू उन्हीं चीज़ों की होती है जो हमें मुश्किल से मिलती हैं। अगर हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो दुनिया की बीमारी हमारे शरीर में लगेंगी और हमें वैल्यू भी नहीं रह जाएगी उन चीज़ों की, क्योंकि जो चीज़ें आसानी से मिलती हैं उनकी कदर हम नहीं करते। तो भोजन को मीठा करके खाने का तात्पर्य था कि तुम जब बहुत भूख लगे तभी खाना खाना, जब वास्तव में तुम्हें ज़रूरत हो रोटी खाने की आप तभी रोटी खाइएगा, लेकिन तुमने तो हलवा, खीर, पूड़ी ये सब खाना शुरू कर दिया, मीठी चीज़ें लेनी शुरू कर दी, जिससे आज तुम्हारा शरीर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब लड़के को समझ में आने लगा था और वो मनी मन अपने पिता को याद कर रहा था, सोच रहा था मेरे पिता ने मुझे 4 कितनी अमूल्य बातें बता दी थी, शायद अगर मैं फॉलो करता। और चौथी बात एक तो रही गई, चौथी बात अपनी पत्नी को बांध के रखने का मतलब था। महात्मा ने उसको बताया कि अपने रिश्तों को बांध के रखना, अपनी पत्नी की रक्षा करना, ना कि पत्नी को रस्सी से बांधना, अपने रिश्तों को बांधना। अगर रिश्ते में कभी कभार दरार आ भी जाए तो उनको समेट के रखना, उनको बांध के रखना। और तुमने क्या किया, तुमने तो अपनी पत्नी को रस्सी से बांधना शुरू कर दिया, तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़ के चली गई। लड़के को पूरी तरीके से सारी बातें समझ में आ चुकी थी और लड़का अपना सर पकड़ के बैठ गया। वो सोचने लगा मेरे पिताजी तो मुझे कितनी अच्छी बातें बता गए थे, शायद अगर मैं फॉलो करता तो आज मैं बहुत अपने पिता का नाम करता। महात्मा ने उसे समझाया कि जो समय जा चुका है उस समय पे अब पश्चाताप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो जा चुका है उस पर ज़्यादा सोचने का मतलब नहीं बनता, अब जो आ रहा है उसको सोचना चाहिए। महात्मा ने लड़के को समझाया कि अगर तुम अभी अपने काम पे ये चारों बातों को फॉलो करो जो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताई हैं, तो अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लड़के ने वही करना शुरू किया, वही 4 बातें अपने जीवन में उतार ली जो उसके पिता उसको मरते टाइम बता कर गए थे। लड़के की धीरे धीरे करके व्यापार जो था वो सही होने लगा। अब बिगड़ी हुई चीज़ें एकदम से तो नहीं संभलती, लेकिन हाँ, लड़के ने दिन रात मेहनत करना शुरू किया और अपने पिता की चारों बातें को माना। धीरे धीरे करके उसका जीवन सुधरने लगा, उसकी स्थिति बदलने लगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो बातें जिस सेंस में कही गई हों उसी तरीके से उन बातों को समझें। जब हम अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं तो उसी दिन से हमारे जीवन में कलह, परेशानी ये सब आना शुरू हो जाती है। आशा है कि आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को जिस सेंस में समझेंगे, जिस सेंस में वो बातें कही होंगी उसी सेंस में उतारेंगे। कहानी का कंक्लूज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को अच्छा करना है, बेहतर बनाना है। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। लर्न एंड ग्रो बाय आनंद भैया। थैंक यू।